कभी कभी हम जिस इंसान से सबसे ज़्यादा डरते हैं शायद वही हमें बचा रहा होता है। उदयपुर। सारा मेंशन लाइट से डेकोरेटेड था। म्यूजिक, गेस्ट, एक्सपेंसिव फ्लावर्स एवरीवेयर। बिकॉज अनीका मेहरा की शादी थी। सब लोग खुश थे एक्सेप्ट अनीका। मिरर के सामने ब्राइडल लहंगा में बैठी हुई सुंदर लग रही थी पर नर्वस भी। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उससे सॉफ्टली पूछा, तू खुश है ना? अनीका फेक स्माइल के साथ कहती है, हाँ, पर अंदर से उसे कुछ गलत लग रहा था। पता नहीं क्यों बट लग रहा था। बैल्कनी से नीचे देखते वक्त अनीका सडनली फ्रीज हो जाती है क्योंकि रोड के जस्ट दूसरी तरफ में एक ब्लैक एसयूवी थी और उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ एक आदमी, रेयांश राठौड़। ब्लैक शर्ट, शार्प आईज, कोल्ड एक्सप्रेशन, सेम मिस्टीरियस मैन जो पिछले कुछ हफ्तों से उसे बार बार दिख रहा था। कभी कभी कैफे के बाहर, कभी उसके ऑफिस के पास, कभी वेडिंग वेन्यू के आसपास, हमेशा देखता हुआ। अनीका अपने आप से कहती है, ये फिर से? रियांश कार में बैठकर तुरंत कहीं चला जाता है। रात में वेडिंग फंक्शंस ऑलमोस्ट ओवर हो गई थी। अनीका रूम में अकेली होती है। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर। वो केयरफुली कॉल को पिक करती है। थोड़ी देर तक बिल्कुल साइलेंस। फिर एक आवाज आती है, डीप, शादी मत करो। अनीका तुरंत खड़ी हो जाती है। हु इज दिस? कौन है ये? तुम डेंजर में हो, शादी मत करो। क्या बकवास है ये? वो कुछ बोल पाती उससे पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो इमिडिएटली रेयांश के बारे में सोचने लगी, क्या ये वही था? रोहन सिंघानिया रूम में एंटर करता है, स्माइल करते हुए। ब्राइड नर्वस लग रही है। वो थोड़ा और क्लोज आता है बट स्ट्रेंजली अनीका बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। रोहन नोटिस करता है फ़ोन उसके हाथ में। वो कहता है, किसका कॉल था? अनीका तुरंत झूठ बोलती है, रॉन्ग नंबर। गुड। रोहन अजीब तरीके से स्माइल कर रहा होता है। वैसे भी आजकल वियर्ड लोग बहुत होते हैं। रोहन का टोन सडनली डार्क हो गया और एक सेकंड के लिए अनीका स्कैर्ड फील करती है, पर फिर वो अचानक से नॉर्मली स्माइल करता है। कल से तुम ऑफिशियली मेरी हो जाओगी। पर इस लाइन में कुछ तो गलत फील हुआ अनीका को। शादी का दिन, मंडप रेडी, गेस्ट वेटिंग कर रहे थे, म्यूजिक चल रहा था। अनीका अपने ब्राइडल एंट्री के लिए रेडी होती है, पर सडनली सारे लाइट्स ऑन ऑफ होने लगते हैं और उसके बाद कंप्लीटली सारे लाइट्स चले जाते हैं। कंप्लीट ब्लैकआउट। हर जगह पैनिक छा जाता है। लोग चिल्लाते हैं, पर अनीका कुछ समझ पाए उससे पहले किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके माउथ को क्लोथ से कवर कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी बट उसकी आवाज़ बहुत वीक हो गई थी और बेहोश होने से पहले उसने जो आखिरी चीज़ देखी वो सिर्फ एक ब्लैक ग्लव्स देख पाई और एक आंखें जो वो हमेशा देखती थी, रेयांश। ब्लैक एसयूवी स्पीडिंग थ्रू एम्प्टी रोड्स। बारिश हो रही थी। अनीका धीरे से उठती है कार के बैक सीट पर। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो रेयांश को देखती है ड्राइव करते हुए, पर उसे डर लगता है। स्टॉप द कार। रेयांश चुप। तुम पागल हो? तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? रेयांश फाइनली कहता है कोल्ड आवाज में, क्योंकि अगर तुम वहां रहती तो जिंदा नहीं बचती। अनीका कंप्लीटली शॉक हो जाती है। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। रेयांश का फेस इमोशनलेस था, पर उसका हाथ, उसके हाथों से
खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी से लड़ाई की है। अनीका को किडनैप करने से जस्ट पहले एसयूवी माउंटेन रोड पर डिसअपेयर होती है और दूसरी तरफ जहां शादी हो रही थी वहां रोहन का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। कोई नर्वसली विस्पर करता है, सर, रियांश राठौर उसे ले गया। रोहन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे डर नहीं लगा पर गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा। उसने कोल्डली कहा, ढूंढो उसे। अनीका को कुछ भी पता चलने से पहले उसे ढूंढो। अनीका को लगा वो किडनैप हो गई है, पर असल में उसकी जान बचाई गई थी। जब ट्रस्ट टूटने लगे तब हर सच भी झूठ लगता है। रात में बारिश हो रही थी। ब्लैक एसयूवी फाइनली एक आइसोलेटेड कैबिन के सामने रुकती है। हर तरफ सिर्फ जंगल, कोई लाइट नहीं, कोई लोग नहीं। अनीका पैनिक में रहती है। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? रियांश शांति से कार से बाहर उतरता है और कहता है, बाहर आओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अनीका, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी बात मानो। रियांश की टोन थ्रेटनिंग नहीं थी, वो सीरियस था, पर फिर भी अनीका बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। कैबिन के अंदर वुडन वॉल्स, ओल्ड फायरप्लेस, इमरजेंसी मेडिकल किट और उसके पास में कुछ गन्स थे। अनीका तुरंत नोटिस करती है, ओ गॉड, ही इज़ डेंजरस, उसने मन ही मन कहा। रियांश उसे पानी देता है, ड्रिंक। जहर तो नहीं है ना? सीरियसली, रियांश बहुत ज़्यादा अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ कहता है। पर अनीका सडनली चांस देखकर डोर की तरफ भागती है। बाहर हैवी हो रही थी, उसके पैर पर कुछ नहीं था, वो बेयरफुट थी। रियांश इमिडिएटली उसको फॉलो करता है। अनीका स्टॉप, बट वो कुछ भी बोल पाए उससे पहले अनीका का पैर स्लिप होता है और वो कीचड़ में गिरने ही वाली होती है। तभी रियांश उसे तुरंत कैच कर लेता है। 1 सेकंड के लिए दोनों फ्रीज। उसका ग्रिप उसके कमर पर टाइट रहता है। तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। तो किडनैप क्यों किया मुझे? अनीका चिल्लाकर कहती है, क्योंकि तुम्हारी शादी मौत थी और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। वापस दोनों कैबिन में आते हैं। अनीका को एक ब्लैंकेट से उसने रैप किया होता है। वो अभी भी कांप रही है। रियांश फायरप्लेस के पास खड़ा है, अपने इंजर्ड हैंड को क्लीन कर रहा है। अनीका नोटिस करती है खून। तुम्हें चोट लगी है? हाँ, इट्स नथिंग, रियांश ने कैजुअली कहा, पर उसकी चोट बहुत गहरी थी और पहली बार अनीका थोड़ा कंफ्यूज्ड फील करती है। क्रिमिनल्स यूजुअली विक्टिम्स को सेव नहीं करते, उसने मन ही मन सोचा। सडनली टीवी फ्लैश, बिजनेस टाइकॉन फैमिली की ब्राइड किडनैप बिफोर द वेडिंग। रोहन स्क्रीन पर इमोशनल एक्टिंग कर रहा था। प्लीज़ अनीका सेफ रहो, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ अनीका को सेफ वापस लाएं अगर आप सब ये सब देख रहे हैं तो। पूरा नेशन सिंपैथी फील कर रहा था रोहन के लिए, पर रियांश, हाँ, फेक। एटलीस्ट वो मेरी केयर करता है, अनीका ने तुरंत कहा। रियांश शार्पली उसकी तरफ देखता है और कहता है, केयर? तुम्हें आइडिया भी है तुम किस फैमिली में शादी करने वाली थी? वो एक फाइल उसकी तरफ तुरंत फेंकता है। अनीका स्लोली उस फाइल को ओपन करती है और अंदर फोटोज, न्यूज़पेपर कटिंग्स, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स और एक फोटो जो उसकी सांस रोक देने वाली थी। अ स्माइलिंग वुमन जो रोहन की एक्स फियांसे थी। उस फोटो के नीचे लिखा हुआ था, डाइड इन ट्रैजिक कार एक्सीडेंट, और उसके अगले पेज पे ब्रेक फेलियर एनालिसिस
और साथ में हैंड रिटन नोट, टेम्पर्ड इंटेंशनली। अनीका तुरंत रेयांश की तरफ देखती है और कहती है, ये फेक है। काश ये फेक होता, रेयांश कोल्डली कहता है। वो उनकी पहली टारगेट थी और तुम दूसरी। अनीका धीरे से पीछे हटती है। उसकी दुनिया पूरी क्रैक होने लगती है। रात में अनीका सो नहीं पाती। उसे याद आता है रोहन के डार्क एक्सप्रेशंस और वियर्ड कमेंट्स, कंट्रोलिंग बिहेवियर, और सडनली कैबिन के इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है। कंप्लीट डार्कनेस। अनीका पैनिक करती है और कहती है, रेयांश। कोई आंसर नहीं, पर कुछ कदमों की आवाज़ थी बाहर। विंडो के बाहर कुछ परछाई था। कोई कैबिन के आउटसाइड था। अनीका को बहुत डर लगता है और डोर तुरंत ओपन होता है। रेयांश तुरंत अंदर आता है एक गन के साथ। स्टे डाउन। वो अनीका को अपने पीछे कर लेता है प्रोटेक्टिवली। उसने धीरे से कहा, उन्हें पता चल गया हम कहाँ हैं। दे फाउंड अस। अनीका को पहली बार रियलाइज हुआ, शायद रेयांश विलन नहीं है। कभी कभी सच इतना डेंजरस होता है कि उसे जानने वाले लोग जिंदा नहीं बचते। डार्क रेनी नाइट। कैबिन के बाहर फुट स्टेप्स, टॉर्च लाइट्स, ट्रीज के बीच में फ्लैश हो रही थी। अनीका डरी हुई थी। रेयांश उसके सामने प्रोटेक्टिवली खड़ा था। गन उसने टाइटली अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। उसने सॉफ्टली अनीका को देखकर कहा, प्लीज आवाज मत करना। बाहर आदमी थे जो ढूंढ रहे थे। किसी की आवाज आती है। बॉस ने बोला है लड़की जिंदा चाहिए और रेयांश डेड। अनीका की आंखें चौकन्नी हो जाती है। डेड? ये लोग उसे मारना क्यों चाहते हैं? उसे मनी मन सोचा। रेयांश क्विकली बुक शेल्फ रिमूव करता है। उसके अंदर एक हिडन बेसमेंट का एंट्रेंस होता है। अनीका शॉक रहती है। तुम्हारे कैबिन में सीक्रेट बेसमेंट क्यों है? लॉन्ग स्टोरी। और वो उसे तुरंत अंदर करता है। बेसमेंट छोटा था। इमरजेंसी सप्लाईज, ओल्ड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड्स, मैप्स, सर्वेलेंस फोटोज, लाइक समवन हैड बीन प्लानिंग दिस फॉर ईयर्स। कोई सालों से इन सब चीज़ों के बारे में प्लान कर रहा हूँ। उस सब को देखकर ऐसा लग रहा था। अनीका स्लोली रियलाइज करती है रेयांश झूठ नहीं बोल रहा। और बेसमेंट के ऊपर गन शॉट्स की आवाज़ आती है। अनीका धीरे से चिल्लाती है, पर जैसे ही वो चिल्लाने वाली होती है, रेयांश उसका माउथ कवर कर लेता है जेंटली। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फुटस्टेप की आवाज़ आती है उन दोनों के ऊपर। लोग सर्च कर रहे थे एग्रेसिवली। एक कहता है, हर तरफ देखो, बचने नहीं चाहिए। अनीका कांप रही होती है और रेयांश नोटिस करता है। वो सॉफ्टली कहता है, तुम सेफ हो अनीका। पर स्ट्रेंज थिंग, अनीका पता नहीं क्यों पर किसी रीज़न से उस पर बिलीव कर रही थी। अंदर साइलेंटली वेट करते करते अनीका नोटिस करती है एक वॉल जो कि फोटोज से कवर थे। मिसिंग वुमेन्स, ब्राइड, एक्सीडेंट विक्टिम्स, सम मार्क्ड डेड, सम लेबल्ड क्लोज केस। एंड देन वो रियलाइज करती है सेम सरनेम हर फोटोज पर रिपीटेडली था, और वो था सिंघानिया। उसकी सांसें रुक जाती है। वो कहती है, ये सब उनके घर की बहुएं थी। रेयांश कहता है, ऑफिशियल एक्सीडेंट्स, रियलिटी, मर्डर। अनीका हॉरिफाइड रहती है। नो, ऐसा नहीं हो सकता। रेयांश की आंखें डार्क हो जाती है। मेरी भी बहन थी। रूम में साइलेंस। रेयांश एक ओल्ड फाइल ओपन करता है। उसके अंदर वेडिंग फोटोज, हॉस्पिटल रिपोर्ट्स, डेथ सर्टिफिकेट और एक लड़की की फोटो जो स्माइल कर रही थी।
अंशी राठौर। रेयांश धीरे से कहता है, वो भी तुम्हारी तरह थी, सॉफ्ट हार्टेड, ट्रस्टिंग, और उसने भी रोहन के फैमिली पर भरोसा किया था। अनिका इमोशनल रहती है। उसके साथ क्या हुआ था? अनिका ने पूछा। रेयांश की जॉ टाइट हो गई। उसने कहा, उन्होंने उसे तोड़ दिया, फिर मार दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कंट्रोल किया क्योंकि ये पेन अब एक हैबिट बन चुका था। अनिका सॉफ्टली कहती है, तुम मुझे पहले से वॉच कर रहे थे। रेयांश हाँ में सर हिलाता है और कहता है, क्योंकि मुझे पैटर्न्स समझ आ गए थे। वो सेम स्टेप्स रिपीट करते हैं। फेक केयरिंग फियांसे, परफेक्ट एंगेजमेंट, मैरिज, इंश्योरेंस और फिर डेथ। अनिका फिर धीरे से सारी चीज़ें याद करने लगती है। रोहन की पॉसेसिवनेस, वियर्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स, pressure for fast wedding, and now suddenly everything makes sense. बाहर नॉइस स्लोली डिसअपेयर होना शुरू होता है। बारिश और काम हो जाती है। अनिका थकी हुई थी। रेयांश उसे अपना जैकेट देता है और कहता है, सोने की कोशिश करो। और तुम? मैं जाग रहा हूँ। अनिका उसे देखती है शांति से। डेंजरस, ब्रोकन, अलोन, पर कहीं ना कहीं उसके लिए वो इंसान सबसे सेफ पर्सन था। रात को लेट अनिका हाफ अस्लीप रहती है बेसमेंट के काउच पर, और सडनली वो उठती है। रेयांश धीरे धीरे कॉल पर कुछ कह रहा था और गुस्से में, नो शी डोंट नो दैट पार्ट, उसने कहा। अनिका फ्रीज। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझसे भी डर जाएगी। और कॉल डिस्कनेक्ट। कौन सा सच? अनिका कंफ्यूज्ड रहती है और डरी हुई भी रहती है। उसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सिंघानिया फैमिली का ट्रुथ हॉरिफाइंग था, पर रेयांश अभी भी कुछ छुपा रहा था। जब ट्रस्ट बनने लगता है तब सीक्रेट्स और डेंजरस लगने लगते हैं। सुबह बेसमेंट में हल्की सनलाइट आ रही थी। अनिका काउच पर शांति से बैठी थी, पर नींद दूर दूर तक नहीं थी। कल रात की फ़ोन कॉल उसके दिमाग में रिपीट हो रही थी। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझसे भी डर जाएगी। उसके दिमाग में ये लाइंस बार बार घूम रहे थे। रेयांश कुछ छुपा रहा था, कुछ बहुत बड़ा। रेयांश कॉफ़ी बना रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर अनिका डायरेक्टली पूछती है, कल रात फ़ोन पर क्या बात कर रहे थे? वर्क, काम से। रेयांश कामली कहता है, झूठ। अनिका कहती है। रेयांश धीरे से कहता है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और तुम्हें सच बोलना चाहिए। अनिका तुरंत कहती है। रेयांश ये टॉपिक अवॉइड कर देता है और उसे इस बारे में कुछ बात ही नहीं करता। वो कैबिन सीक्रेटली छोड़कर चले जाते हैं। ब्लैक एसयूवी एम्प्टी हाईवेज पर। रेयांश कॉन्स्टेंटली रेयर मिरर से चेक कर रहा था, जैसे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। अनिका सॉफ्टली कहती है, हम जा कहाँ रहे हैं? सेफ प्लेस, रेयांश ने कहा। कोई हमें हेल्प करेगा? मुझे हेल्प मिलनी बहुत पहले बंद हो गई थी, रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा। पर उस मुस्कुराहट में एक दर्द था, और ये लाइन अनिका को हिट करती है। वो एक ओल्ड फार्म हाउस पहुंचते हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ जयपुर। क्वाइट प्लेस, हिडन, और अंदर ओल्ड इन्वेस्टिगेशन सेटअप फिर से वैसे ही। मैप्स, फाइल्स, फोटोग्राफ्स। रेयांश ऑब्सेस्ड लग रहा था। रेयांश बाहर फ़ोन कॉल पर होता है। अनिका लैपटॉप एक्सीडेंटली ओपन कर देती है। एक वीडियो फाइल विजिबल होता है, अंशी final.mp4। वो उस वीडियो को क्लिक करती है।
कैमरा थोड़े शेकी रहते हैं और फुटेजेस थोड़े ब्लर रहते हैं। रेयांश की बहन अंशी रो रही थी। उसके बॉडी पर चोट के बहुत सारे निशान थे। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो प्लीज़ मेरे भाई को बता देना, ये एक्सीडेंट नहीं होगा। अंशी रोते रोते कैमरे की तरफ देखकर कह रही थी और अनीका उस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वीडियो ग्लिच करना शुरू होता है। फिर एक और आवाज़ आती है फेम पर, रोहन की, स्माइल करते हुए और कहते हुए ड्रामा बंद करो। फिर स्क्रीन कट। अनीका के हाथ कांपने लगते हैं बहुत बुरी तरीके से। रेयांश रूम के अंदर आता है और वो देखता है कि वीडियोस चल रहे हैं। उसका फेस तुरंत चेंज हो जाता है। कहता है, तुमने क्यों देखा ये? तुम सही थे। वो इंसान नहीं, वो मॉन्स्टर है। अनीका रो कर कहती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? रेयांश सडनली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। बिकॉज देयर इज़ मोर, और भी बहुत कुछ है, वो कहता है। अनीका फ्रीज। रेयांश गहरी सांस लेता है और कहता है, मेरी वजह से मेरी बहन मरी थी। उसकी आवाज़ में दर्द था। अनीका शॉक्ड। रेयांश पहली बार इतना टूटा हुआ दिख रहा था। मैंने ही उसकी शादी अप्रूव की थी। मैंने ही बोला था वो फैमिली सेफ है, और फिर मैं उसे बचा नहीं पाया। उसकी आवाज़ टूट जाती है। ईयर्स ऑफ गिल्ट उसकी आवाज़ में, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा होता है। रेयांश धीरे से कहता है, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करता। अगर तुम मुझे नफरत भी करती तब भी मैं तुम्हें बचाता ही। अनीका के पास कुछ शब्द नहीं बचते बोलने के लिए, क्योंकि अब वो उसे अच्छे से समझ चुकी थी। एंड स्लोली अनीका उसके पास जाती है। रेयांश कंफ्यूज्ड। वो धीरे से उसके हाथ को अपने हाथों पर लेती है और कहती है, तुम्हारी गलती नहीं थी। रेयांश तुरंत दूसरी तरफ देख लेता है, जैसे उसे अगर कोई काइंडनेस दिखा दे तो वो बहुत अजीब फील करता हो। रात को रेयांश चेयर पर ही सो गया होता है। गन उसके हाथ में ही होता है। अनीका शांति से उसे ब्लैंकेट से कवर करती है और पहली बार उसे डर कम लगता है। वो सडनली नोटिस करती है उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया होता है, रिटर्न द गर्ल और योर सीक्रेट्स गेट एक्सपोज्ड टू। अनीका का दिल तेज धड़कने लगता है। रेयांश और कौन सा सीक्रेट छुपा रहा है? रेयांश का और कौन सा सीक्रेट है? अनीका को रेयांश पर ट्रस्ट होने लगा था, पर उसके पास्ट में अभी भी अंधेरा छुपा हुआ था। जब दिल किसी पर ट्रस्ट करने लगे तब उसका हर सीक्रेट डर बन जाता है। और पहली बार जब से अनीका का किडनैपिंग हुआ था, उसका डाउट अब वापस आ गया था। सडनली उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट करता है, अननोन नंबर कॉलिंग। अनीका नर्वस होती है और वो एक तरफ रेयांश को देखती है और धीरे से वो कॉल रिसीव करती है। एक आदमी की आवाज़ थी, आखिर तुमने उस पर ट्रस्ट कर ही लिया। अनीका शॉक्ड और कहती है, कौन हो तुम? रेयांश ने तुम्हें मेरा नाम नहीं बताया। उसकी आदत है आधे सच बोलने की। अनीका कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? जिस दिन उसकी बहन मरी थी उस दिन रेयांश भी वहाँ था। कॉल डिस्कनेक्ट और अनीका फ्रोज। वो कुछ कहने और सोचने के लायक ही नहीं बचती। अगली सुबह रेयांश नोटिस करता है अनीका को अनयूजुअली डिस्टेंट। वो पूछता है, क्या हुआ? तुम उस रात वहाँ थे?
किसने बताया तुम्हें? सच है या नहीं? हाँ। अनीका पीछे हट जाती है इमोशनली। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? रेयांश फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, क्योंकि ये बता देने से कुछ चेंज नहीं हो जाता। अनीका कहती है, चेंज होता है, इट चेंज एवरीथिंग। रेयांश शांति से बैठ जाता है। उसकी आंखों में थकान थी। उस रात अंशी ने मुझे कॉल किया था। वो डर गई थी। मैं उसे लेने गया, पर मैं लेट हो गया था, और जब मैं पहुंचा वो ऑलरेडी डेड थी। रेयांश की आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहे थे, और रोहन ने पुलिस को मैनिपुलेट करके मुझे ही अनस्टेबल प्रूफ कर दिया था। सबने सोचा मैं एक obsessed ब्रदर हूँ। तब से मैं अकेला लड़ रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए, अंशी के लिए। अनीका इमोशनल हो गई, पर अभी भी कंफ्यूज्ड थी। तुम मुझे पूरा सच क्यों नहीं बताते? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मुझसे डरो, अनीका कहती है। और अगर सच में डर गई मैं तो? रेयांश कोई जवाब नहीं देता, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा उसे हर्ट करती है। सडनली फार्म हाउस की इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है। रेयांश तुरंत अलर्ट हो जाता है। डाउन। विंडो ग्लासेस टूट जाते हैं। बुलेट एंटर्स द वॉल। अनीका चिल्लाती है। रेयांश इमिडिएटली उसकी बॉडी को शेल्ड कर लेता है अपनी बॉडी से। बाहर और भी ज़्यादा गन शॉट्स के आवाज़। रेयांश एक गन उठाता है और कहता है, दे फाउंड अस अगेन। बैकडोर से दोनों बाहर भागते हैं। बारिश, अंधेरा और उनके पीछे हेडलाइट्स। आदमी उनका पीछा करते हुए। अनीका डरी हुई थी, और सडनली वो मड पे स्लिप हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। अनीका का एंकल इंजर्ड हो जाता है। रेयांश तुरंत रुक जाता है और कहता है, गेट अप, आई कांट। इवन गनमैन भी क्लोज आ रहे थे, फिर भी रेयांश ने बिना हेजिटेशन के अनीका को अपनी आर्म्स में लिफ्ट किया और तुरंत उसे भागने लगा, उसे कैरी करके। बुलेट्स मिसिंग हो रहे थे। अनीका उसे देख रही थी शॉक्ड होकर, क्योंकि वो वहाँ से भाग सकता था, पर उसने नहीं भागा। दोनों एक एबंडेंट वेयरहाउस में हाइड करते हैं। रेयांश ब्रीथिंग हैविली। सडनली उसका शोल्डर ब्लीड करना शुरू होता है। तुम्हें गोली लगी है? अनीका पैनिक हो जाती है। रेयांश इग्नोर करता है और कहता है सॉफ्टली, तुम ठीक हो ना? अनीका स्पीचलेस हो जाती है। उसे चोट लगी थी, पर फिर भी वो उसके बारे में केयर कर रहा था। देन सडनली वेयरहाउस के स्पीकर्स ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाते हैं। गेम खत्म हो गया रेयांश, रोहन की आवाज़ थी। इस बार तुम दोनों जिंदा नहीं बच पाओगे, वो कहता है। अनीका का ट्रस्ट टूट भी रहा था, और रेयांश उसके लिए अपनी जान भी रिस्क में डाल रहा था। कभी कभी प्यार कन्फेशन से नहीं, सेक्रीफाइस से समझ आता है। डार्क एबंडेंट वेयरहाउस, ब्रोकन लाइट्स फ्लिकरिंग, रेन साउंड इकोइंग एवरीवेयर, रेयांश इंजर्ड, अनीका टेरिफाइड। स्पीकर्स पर रोहन की आवाज़, स्केप करना बंद करो, तुम दोनों ऑलरेडी सराउंडेड हो। रेयांश का तुरंत वेयरहाउस के कॉर्नर्स को ऑब्जर्व करना। एग्जिट ब्लॉक्स, स्नाइपर आउटसाइड प्रोबेबली। वो दोनों बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे। अनीका की आवाज़ कांप रही थी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मेरी शादी, डोंट। खुद को ब्लेम मत करो। मॉन्स्टर्स की गलती विक्टिम्स को नहीं होती। ये लाइंस अनीका को बहुत हिट करते हैं, और पहली बार किसी ने उसे सेफ फील कराया था।
इमोशनली। रेयांश वॉल के अगेंस्ट बैठा था। ब्लड लॉस उसका ज़्यादा हो रहा था। अनीका पैनिक में थी। हमें हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। रेयांश वीकली कहता है हॉस्पिटल में पहले पुलिस मिल जाएगी और पुलिस उनके कंट्रोल में है। अनीका स्लोली रियलाइज करती है सिंघानियाज कितने पावरफुल हैं। अनीका केयरफुली उसका वाउंड बैंडेज करती है अपने दुपट्टे से। रेयांश शांति से उसे देख रहा होता है और सॉफ्टली कहता है तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? अनीका रुक जाती है 2 मिनट के लिए। फिर उसे सब याद आता है, किडनैपिंग, गन्स, एंगर, सीक्रेट्स। पर उसे ये भी याद आता है प्रोटेक्शन, स्लीपलेस नाइट्स गार्डिंग हर, कैरिंग हर while she was injured, risking his own life repeatedly। वो धीरे से कहती है तुमसे कम, दुनिया से ज़्यादा लगता है। रेयांश एकदम साइलेंट था और वैसे ही अचानक से वेयरहाउस के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। रोहन अंदर आता है आर्म्ड मेंस के साथ, परफेक्ट सूट, काम स्माइल, एक साइकोपाथ की तरह लग रहा था। अनीका, तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुमने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है। अनीका उसे डिस्गस्ट करती थी। अब तुम मर्डरर हो। रोहन हंसता है और कहता है और रेयांश हीरो है। देन वो उसकी तरफ एक फाइल फेंकता है। उसके अंदर क्लासिफाइड रिपोर्ट्स, सस्पेंशन पेपर्स। अनीका 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाती है। रोहन कहता है तुम्हारे प्रोटेक्टर ने भी लोग मारे हैं। बस, रेयांश तुरंत कहता है। बट रोहन कंटिन्यू करता है, टेल हर, बताओ, क्या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने तुम्हें रिमूव नहीं किया? रेयांश अपनी आंखें नीचे कर लेता है और अनीका कहती है डरी हुई, क्या मतलब है इसका? मिशन गॉन रॉन्ग, मैंने ऑर्डर्स इग्नोर किए थे और उसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। अनीका स्पीचलेस थी और रोहन मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत उसे मैनिपुलेट करते हुए कहता है ही इज़ अनस्टेबल अनीका, obsessed, dangerous, exactly like they called him after his sisters died। रेयांश अपना रेज कंट्रोल कर रहा था, बट अनीका कुछ नोटिस करती है। रेयांश उसे सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा था, उसने कभी उसे प्रोटेक्ट करने का दिखावा नहीं किया। रोहन अपना हाथ बढ़ाता है अनीका की तरफ। कम बैक अनीका, आई कैन स्टिल फिक्स एवरीथिंग, अदरवाइज ही डाइज टुनाइट। आज ये मर जाएगा। रेयांश तुरंत कहता है अनीका डोंट, ये झूठ कह रहा है, इसकी बातों में मत आना। पर कोई भी कुछ कह पाता उससे पहले एक स्नाइपर रेयांश के चेस्ट पर रख दिया गया। अनीका तुरंत पैनिक करती है, डिसाइड करो उसकी जान या अपनी फ्रीडम। अनीका की आंखों में आंसू आ गए। रेयांश सॉफ्टली उसकी तरफ देखता है और कहता है शांति से, अगर चांस मिले तो प्लीज़ भाग जाना। अनीका का दिल टूट जाता है क्योंकि अभी भी वो सिर्फ उसके बारे में सोच रहा था, ना कि अपने बारे में। अनीका को रेयांश का डार्क पास्ट पता चल गया था, पर उसके दिल में डर से ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ने लगी थी। जब किसी को खो देने का डर प्यार से बड़ा हो जाए तब इंसान कुछ भी कर सकता है। स्नाइपर लीजर अभी भी रेयांश के चेस्ट पर फिक्स था और रोहन वेट कर रहा था। अनीका धीरे धीरे रो रही थी। रोहन का कोल्ड वॉइस, टाइम अप, कम विथ मी। रेयांश तुरंत कहता है अनीका प्लीज़ मत, पर अनीका उसकी तरफ आती है और कहती है स्टॉप। सब फ्रीज। फिर वो डायरेक्टली रोहन की तरफ देखती है।
मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, रेयांश पीछे से कहता है। अनिका की आंखों में आंसू थे, पर फिर भी वो काम रहने की कोशिश कर रही थी। मुझे तुम्हारी वजह से किसी और को मरते हुए नहीं देखना है। रोहन स्मार्ट करता है जैसे वो सब जीत गया हो, पर फिर अनिका एक और चीज़ कहती है, एक कंडीशन पर। रेयांश यहाँ से सेफ जाएगा। रोहन फेक थॉटफुल एक्सप्रेशन लगाता है और कहता है, फाइन, ठीक है। रेयांश इमिडिएटली समझ जाता है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही है उसके लिए। अनिका, डोंट ट्रस्ट हिम, प्लीज़ प्लीज़ मत करो ये सब। पर अनिका उसकी बातों को अवॉइड कर देती है और वो रोहन की तरफ चलती है। रेयांश को चोट लगी थी, पर फिर भी वो अनिका की तरफ चढ़ने की कोशिश ही कर रहा था। फिर एक गन शॉट रेयांश के नीज पर, उसके शोल्डर्स पर। अनिका चिल्लाती है, रेयांश प्लीज़, तुमने कहा था तुम कुछ नहीं करोगे रेयांश को। रोहन कामली अपने गन को नीचे करता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है आई लेट हिम लीव? रेयांश का खून बहुत ज़्यादा बह रहा था और पहली चीज़ जो उसने कहा वो था, अनिका रन, भागो यहाँ से। और वो मूवमेंट सब चेंज कर देता है और अनिका को सिर्फ एक चीज़ उस समय रियलाइज़ होती है, रोहन को सिर्फ कंट्रोल चाहिए था और रेयांश चाहता था कि वो सिर्फ सेफ रहे। और बिना सोचे समझे वो एक मेटल रॉड जो पास में ही था वो उसे पकड़ती है और हिट करती है एक आदमी को। रेयांश इंस्टेंटली यूज़ करता है उस डिस्ट्रैक्शन को। फर्स्ट सीक्वेंस, पंचेस, गन शॉट्स, ब्रोकन ग्लास, लाइट फ्लिकरिंग। रेयांश इंजर्ड होने के बाद भी अनिका को प्रोटेक्ट करता है। फाइनली वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, कम विथ मी। दोनों वेयर हाउस के और ज़्यादा अंदर भागते हैं एक हिडन स्टोर रूम में। डोर लॉक करते हैं अंदर से और बाहर फुट स्टेप्स थे जो उनको ढूंढ रहे थे। रेयांश सांसें ले रहा था पेनफुली। ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका था। अनिका रो रही थी, प्लीज़ आंखें बंद मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मत बंद करो, प्लीज़ मुझे देखो। अनिका बार बार यही चीज़ रिपीट कर रही थी। रेयांश एक वीक स्माइल के साथ कहता है, तुम रोती बहुत हो। शट अप, अनिका ने तुरंत कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज़ प्लीज़ तुम ठीक रहो। रेयांश सिर्फ उसे देखता रहा और अपनी आंखें बंद ना करने की कोशिश करता रहा। अनिका की आवाज़ टूट रही थी, समझे तुम? मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। आई कांट लूज यू। रेयांश का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट होने लगा क्योंकि पहली बार कोई उसके लिए डरा था। रेयांश वीकली कहता है, तुम्हें पता है सबसे डेंजरस क्या है? मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया, पर अब तुम्हें खोने से डर लगता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्योंकि फीलिंग्स फाइनली अनडिनाएबल थी। और सडनली बाहर वेयर हाउस में फायर हो जाता है। हर तरफ धुआं। रोहन चिल्ला रहा होता है, फाइंड देम, ढूंढो उन्हें। फ्लेम्स स्प्रेड होते हैं हर तरफ। रेयांश उठने की कोशिश करता है बार बार, पर फिर वो नीचे गिर जाता है। अनिका उसे सपोर्ट करती है। दोनों स्मोक एरिया से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, ऑलमोस्ट नियर एग्जिट, बट सडनली एक बर्निंग सेलिंग दोनों के बीच में गिर जाता है। अनिका ऑपोजिट साइड फंस जाती है और धुआं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। रेयांश पैनिक करता है। अनिका, वो चिल्लाता है। फ्लेम्स उन दोनों को सेपरेट कर रहे थे। अनिका काफ कर रही थी बहुत बुरी तरीके से।
रेयांश desperately tries crossing fire despite his injuries. वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोने दूंगा। अनीका और रेयांश फाइनली एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट बन चुके थे, पर क्या वो इस आग से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? कभी कभी एक इंसान ही तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाता है और उसे खोने का ख्याल भी तोड़ देता है। वेयरहाउस बर्न हो रही थी, फ्लेम्स हर तरफ थे, स्मोक पूरे एयर में फैल चुकी थी, सेलिंग धीरे धीरे गिर रही थी। अनीका दूसरी तरफ ट्रैप थी और रेयांश डेस्परेटली ट्राई कर रहा था उसके पास जाने का, उसे बचाने का। रेयांश स्टॉप, वो बार बार इस चीज़ को कहती रही, पर रेयान इग्नोर करता रहा। उसे पेन हो रहा था, फिर भी वो उसे भी इग्नोर करता रहा। उसका शोल्डर ब्लीड कर रहा था, पर फिर भी वो फायर के उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका डर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। डर उस चीज़ का कि वो उसे खो ना दे। सडनली दूसरा एक्सप्लॉइट, फ्लोर भी ब्रेक होने लगता है। अनीका अपना बैलेंस लूज करने लगती है। रेयांश इंस्टेंटली उसका हाथ पकड़ लेता है और वो हाथ बहुत डेंजरसली हैंग हो रहा था, क्योंकि उन दोनों के बगल में सिर्फ फायर था। रेयांश उसे एक हाथ से पकड़ा हुआ था, जिस हाथ में उसके इंजर्ड था। पेन को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो चुका था, पर फिर भी वो अपनी ग्रिप लूज नहीं कर रहा था। अनीका रोते हुए कहती है, लीव मी, तुम गिर जाओगे। शट अप, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना फायर होने के बावजूद भी स्लोली वो अपने एफर्ट से वो उसे अपनी तरफ खींचता है। बोथ कोलैप्स टुगेदर एंड काफिंग वेरी बैडली। अनीका तुरंत उसे हग कर लेती है बहुत टाइटली और रोते हुए कहती है, आई थॉट आई लॉस्ट यू। रेयांश अपनी आंखें बंद करता है और सॉफ्टली कहता है, मैं यही हूँ। उस मोमेंट पे कोई भी डर नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ वो दोनों थे एक दूसरे के लिए। और पीछे से सडनली एक स्लो क्लैपिंग की आवाज़ आती है। रोहन पीछे से आता है, स्मोक के बाहर निकलता है, काम, स्माइल कर रहा था, कंप्लीटली इनसेन, और कहता है, ब्यूटीफुल। तुम दोनों की लव स्टोरी देखकर मैं तो इमोशनल ही हो गया। रेयांश इंस्टेंटली खड़ा हो जाता है और अनीका को अपने पीछे कर लेता है। रोहन हंसते हुए कहता है, एग्जैक्टली लाइक माई ब्रदर इन लॉ। He also tried protecting अंशी। रेयांश का रेज एक्सप्लॉइड हो जाता है और कहता है, डोंट यू डेयर टेकिंग हर नेम। He attacks रोहन brutally. Fight intense. Punches, blood, broken glass, fire around them. Everything was messy. और रेयांश बहुत ज़्यादा वीक रहता है उसकी इंजरीज की वजह से। रोहन सडनली गन पॉइंट करता है रेयांश के हेड के तरफ। अनीका टेरिफाइड रहती है बहुत बुरी तरीके से। रोहन कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, तुम हमेशा लेट हो जाते हो, पहले बहन और अब ये। बट सडनली अनीका रोहन को हिट करती है मेटल पाइप के साथ और गन नीचे गिर जाती है। रेयांश तुरंत उस गन को ग्रैब कर लेता है और अब वो गन पॉइंटेड था रोहन की तरफ। रेयांश गहरी सांसें ले रहा था और उसका फिंगर ट्रिगर के पास ही था। सालों का पेन, गिल्ट और एंगर। रोहन स्मार्ट करते हुए कहता है, डू इट, प्रूव एवरीवन राइट, सबको सही साबित कर दो। रेयांश के हाथ बहुत बुरी तरीके से कांप रहे थे, क्योंकि एक तरफ वो रिवेंज चाहता था, पर सडनली अनीका सॉफ्टली उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है, प्लीज़ तुम उनके जैसे मत बनो।
रेयांश धीरे से उसकी तरफ देखता है और रियलाइज करता है उसने भी उसकी जान बचाई थी। बाहर पुलिस सायरन्स की आवाज आ रही थी। Someone anonymously leaked evidence। पुलिस तुरंत आती है और रोहन पैनिक करता है। वो भागने की कोशिश करता है पर वो जो बिल्डिंग था वो कोलैप्स हो जाता है और अब उसका खुद का डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। वेयरहाउस के बाहर बारिश हो रही थी पर वो एशेस के साथ मिक्स थी। एम्बुलेंस लाइट हर तरफ थी। रेयांश बैठा हुआ था और मेडिसिन्स उसे ट्रीट कर रही थी। अनीका सॉफ्टली उसकी तरफ आती है और विदाउट केयरिंग अबाउट एनीवन वो उसे हक करती है बहुत टाइटली और रेयांश भी उसे इमीडिएटली हक बैक करता है क्योंकि वो उसे वापस कभी खोने नहीं देना चाहता। तुम्हारे बिना मैं नहीं बच पाऊंगी, वो रोते हुए कहती है और रेयांश धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और सॉफ्टली कहता है और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। रेयांश ने अनीका की जान बचाई थी पर अनीका ने उसका दिल बचा लिया। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ने के लिए लोग भेजती है और फिर एक इंसान भेज देती है जो तुम्हें दोबारा जीना सिखाता है। 3 महीने बाद न्यूज़ चैनल्स पर हर तरफ सिंघानिया फैमिली अरेस्टेड आफ्टर इलीगल मर्डर, कॉन्स्पिरेंसी एक्सपोज्ड, इंश्योरेंस फ्रॉड, पॉलिटिकल कनेक्शंस एंड हिडन डेथ्स, एवरीथिंग फाइनली पब्लिकली सामने आ चुका था। एंड रोहन सर्वाइव्ड बट प्रिजन में था वो और पहली बार सालों के बाद सच की जीत हुई। बट आफ्टर वेयरहाउस इंसिडेंट रेयांश सडनली गायब हो गया। ना कोई कॉल्स, ना कोई मैसेजेस, कुछ भी नहीं। अनीका रिपीटेडली उसे कांटेक्ट करने का ट्राई करती रही बट कुछ अता पता नहीं। एंड इट हर्टेड मोर देन शी एक्सेप्टेड क्योंकि कहीं ना कहीं डर और सर्वाइवल के बीच उसे प्यार हो गया था। एक शाम जब बारिश हो रही थी अनीका के अपार्टमेंट के बाहर एक एनवलप मिलता है। फेमिलियर हैंडराइटिंग। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो उसे खोलती है। उसके हाथ कांप रहे थे। उस पे लिखा था, तुम अब सेफ हो और मेरे पास रुकने का कोई रीज़न नहीं बचा। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसने आगे बढ़ा, मैंने तुम्हें बचाने का प्रॉमिस किया था, अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा बनाने का नहीं। इस बार खुद का ख्याल रखना, रेयांश। नीचे नाम भी लिखा हुआ था। अनीका अब रो रही थी बिकॉज आफ्टर एवरीथिंग रेयांश ने सिर्फ अकेलापन चूज किया। कुछ हफ्तों बाद अनीका को ये सुनाई देता है कोई एक्स ऑफिसर आइसोलेटेड हिल्स में रह रहा है, माउंट अबू के पास। वो बिना किसी हेजिटेशन के वहाँ जाती है। एक स्मॉल सा कैबिन, क्वाइट फॉरेस्ट, सेम अ लोनली एटमॉस्फेयर, और वहाँ था रेयांश। वो खड़ा था एक रिपेयरिंग बाइक के सामने और वो उसे देखकर फ्रीज हो गया, कंप्लीटली शॉक्ड। अनीका, उसने कहा। वो उसके पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम बिना बताए चले गए। रेयांश कहता है, तुम्हारी लाइफ नॉर्मल हो सकती थी और मेरे साथ वो पॉसिबल ही नहीं था। डिसीजन मेरा होना चाहिए था, अनीका गुस्से में कहती है। उसकी आंखों में आंसू थे पर गुस्सा भी था और रेयांश चुप रहा। फिर धीरे से रेयांश कहता है, मेरे साथ रहने वाले लोग हर्ट होते हैं। पहले अंशी, फिर तुम, ऑलमोस्ट। मैं दोबारा किसी को लूज़ नहीं कर सकता।
और मैं तुम्हें लूज नहीं कर सकती, अनीका कहती है। रेयांश की सांसें रुक जाती हैं। वो कंटिन्यू कहती है, तुमने मुझे बचाया, पर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी टूटी हुई लाइफ देखकर भी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? साइलेंस। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। एक सॉफ्टली हवा चल रही होती है। फिर रेयांश कहता है, तुम समझती नहीं हो, मैं डेंजरस हूँ। अनीका आंसुओं के साथ भी स्माइल करती है और कहती है, मुझे पता है। फिर भी वो जेंटली उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रेयांश कंप्लीटली शॉक्ड था। ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि उसे सांस लेना ही नहीं आता। फिर अनीका सॉफ्टली कहती है, और इस बार मैं भागने नहीं वाली। रेयांश उसे टाइटली हग करता है। फाइनली पहला पीसफुल हग। ना कोई डर, ना कोई भागना, ना कोई गन्स, सिर्फ और सिर्फ वो दोनों। रेयांश धीरे से कहता है, इस बार मैं अकेला नहीं था। अनीका अपनी आंखें बंद कर लेती है और स्माइल करती है, बिकॉज आफ्टर ऑल डार्कनेस उन दोनों को अपना घर मिल गया एक दूसरे में ही। 1 साल बाद पीसफुल सा एक हाउस हिल्स के पास में अनीका पेंट कर रही थी बैल्कनी में, और रेयांश कॉफ़ी बना रहा था। काम लाइफ, नो फियर। रेयांश कॉफ़ी उसके बगल में लाकर रखता है। कॉफ़ी ठंडी मत होने देना, सॉफ्टली कहता है। और अनीका हंस के कहती है, तुम हो ना, वापस तो बना ही सकते हो। कभी वो उसका किडनैपर था, अब वो उसकी सेफेस्ट प्लेस बन चुका था। कुछ कहानियाँ सिर्फ प्यार के साथ शुरू नहीं होती, पर शुरू हो जाती हैं।